याद रखो, इस देश की मजबूती धर्मनिरपेक्षता है और धर्मनिरपेक्षता की मजबूती आदरणीय मुलायम सिंह यादव है। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की सियासत के आज भी सबसे बड़े चेहरे हैं। देश का गरीब, पिछड़ा, मजदूर और अल्पसंख्यक नेताजी को अपना मसीहा मानते हैं। ये तस्वीर आज से करीब 5 साल पहले की है, जब मुलायम सिंह ने अपने खून पसीने से सींची हुई पार्टी की कमान को सूबे में अखिलेश यादव के हाथों में सौंपा तो सूबे की सियासत ने नई करवट ली। समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव ने तरह तरह की सहूलियतें प्रदान की, जैसे जो है पानी नहर का फ्री किया, उसके बाद फसल बीमा फसल योजना, उसके बाद जो है अगर किसी किसान की सांप काटने से या आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, आकस्मिक मौत हो जाती है, तो उसमें जो उनको एक तरीके से बीमे के रूप में कुछ 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता। अखिलेश यादव ने जिस आत्मविश्वास और युवा शक्ति के साथ समाजवादी रथ पर सवार होकर 2012 में मायावती सरकार के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया कि समाजवादी पार्टी सूबे में ऐतिहासिक जीत के साथ सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुई और सूबे की गद्दी पर सुल्तान के रूप में टीपू यानी अखिलेश यादव की मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी हुई। अखिलेश ने सूबे में विकास की नई इबारत लिखने के लिए अपने सिपह सालारों के साथ एक बेहतर टीम का गठन किया। हिमालय की तराई मिट्टी में जन्मे पीलीभीत की सदर सीट से विधायक हाजी रियाज अहमद भी मुख्यमंत्री की कैबिनेट का अहम हिस्सा बने और सूबे में यहीं से एक नई उम्मीद की रोशनी अंगड़ाई लेने लगी। हाजी रियाज साहब ने पीलीभीत को चमकाने का काम करा, ऐसे बुजुर्ग के नाम से जो पीलीभीत में एकता घंटा की मिसाल है। 15 मार्च 2012 को सूबे में 2 नए इतिहास बने। पहला, समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त करने की सफलता हासिल की। दूसरा, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले अखिलेश सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री का तमगा उन्होंने अपने नाम किया। सत्ता के सिंहासन पर बैठने से लेकर बाद के सालों में अखिलेश के सामने चुनौतियों का अंबार लगा रहा। 5 साल पहले तक अपनी बदहाली पर आंसू बहाने वाले उत्तर प्रदेश में सड़कें तो थीं, पर इस काबिल नहीं कि उन पर गाड़ियां चल सकें। बिजली तो बिल्कुल सपने जैसी थी, जो सोने के बाद ही आती थी। सूबे में चारों तरफ सिर्फ नाउमीदी के बादल छाए हुए थे। सूबे की आवाम विकास की उम्मीद छोड़ चुकी थी और मायूसी के साथ जीने को मजबूर थे। नौजवान हैरान थे और किसान परेशान थे। अखिलेश ने सूबे को इस मायूसी भरे दौर से बाहर निकाला ही नहीं, बल्कि सूबे की बदहाल सूरत की तस्वीर को ऐसा बदला कि ये शिकायतें अब सिर्फ यादें बनकर रह गई हैं। सूबे की सल्तनत पर अखिलेश के विराजमान होने के बाद से हर रोज लोगों को एक नई सुबह की आहट महसूस हो रही है। सूबे को सजाने और संवारने के लिए अखिलेश ने कई ऐसे फैसले लिए जिसकी हर तरफ सराहना हुई। पूंजी निवेश और विकास देने के मकसद से अखिलेश सरकार ने कई अहम कदम उठाए जो सूबे में आज तक किसी भी पार्टी की सरकार नहीं कर सकी। उत्तर प्रदेश के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश में सरकारें बहुत बनी। हमारे ध्यान में ही हमें 17-18 साल तो हो ही गए हैं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, और आपके कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन जितना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति योजना चलाई है,
शायद किसी मुख्यमंत्री ने आज तक उत्तर प्रदेश में कोई योजना नहीं की। विकास की कई ऐसी नीतियां भी बनाई गईं जो सूबे के विकास की रफ्तार को मंक देने लगे। बात चाहे नए औद्योगिक पूंजी निवेश की हो, नई कृषि नीति की या नए खाद्य प्रसंस्करण नीति की। सूबे के पर्यटन क्षेत्र में भी नई नीति बनाई गई और ऊर्जा के लिए तो वैकल्पिक सोलर पॉलिसी भी तैयार की गई। अखिलेश की इन्हीं नीतियों से सूबे के विकास को नई ऊंचाई मिली। सूबे में किसान से लेकर नौजवान तक के चेहरे पर नई उम्मीद की नई चमक साफ तौर पर दिख रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव युवा सोच के साथ सूबे में विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। अब तो चमचमाती सड़कें दूर से विकास की दास्तान बयान कर रही हैं। सूबे में नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे से लेकर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे सहित तमाम हाईवे बनकर तैयार हैं, जिन पर कार और भारी गाड़ियां हवा की रफ्तार से दौड़ रही हैं। शहर के मोहल्ले से लेकर गांव तक में बनी ये पक्की गलियां मुस्कुराते हुए हमारा स्वागत करती हैं। बिजली अब सपना बनकर नहीं आती, बल्कि रोशनी का माध्यम बन गई है। अखिलेश यादव ने सूबे की बिजली किल्लत को ऐसा दूर किया कि अब बिजली कुछ मिनटों और घंटों के लिए नहीं, बल्कि शहरों में 23 से 24 घंटे तो वही गांव में 20 से 22 घंटे मिल रही है। पहले में जो पूर्व सरकारें थीं वो 5 घंटे 6 घंटे ही सप्लाई दे पाती थी। आज का शेड्यूल काफी ज्यादा है। इस वक्त तो 18 से 20 घंटे सप्लाई मिल रही है। अखिलेश सरकार की देन है जो लखनऊ अब लंदन पेरिस जैसी खूबसूरती का एहसास करा रहा है। गोमती नदी को भी संवारा जा रहा है। लखनऊ में मेट्रो रेल परियोजना के शिलान्यास का सिर्फ पत्थर ही नहीं लगा, बल्कि 5 साल के अंदर उसे ट्रैक पर उतारकर अखिलेश ने लखनऊ वासियों को एक शानदार तोहफा दिया है। इतने कम समय में किसी भी मुल्क में ये परियोजना जमीन पर नहीं उतर सकी। ऐसे में अखिलेश सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। अखिलेश यादव ने चुनाव के दौरान जब मुफ्त में लैपटॉप देने की बात की तो विरोधी पार्टियां उनका मजाक बनाती, लेकिन अखिलेश यादव सत्ता की गद्दी पर बैठे तो अपने वादे को नहीं भूले। उन्होंने डिजिटल इंडिया के इस ख्वाब को हकीकत में बदला। सूबे की 12वीं पास छात्र छात्राओं को मुफ्त में लैपटॉप देकर उनके सुनहरे भविष्य को संवारने का काम किया। मुफ्त लैपटॉप योजना का फायदा सबसे ज्यादा गरीब घरों के बेटे बेटियों को मिला, जिनके लिए लैपटॉप सिर्फ एक ख्वाब था। अखिलेश ने उनके हाथों में मुफ्त में लैपटॉप देकर ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। पहले हम लोग लैपटॉप नहीं खरीद पाते थे तो मैं MBA नहीं कर सकता था, मगर लैपटॉप आने से क्या हुआ कि उससे जितनी भी हम लोगों को PPT वगैरह बनाना पड़ती थी, जब हमें लैपटॉप भी मिल गए तो हमें उत्साह हुआ कि हाँ लाओ क्यों ना हम मैनेजमेंट कोर्स करें। तो उसके बाद मैंने उसके बाद MBA इन एग्रीकल्चर भी किया और MBA करने के बाद आज मैं पंजाब में जॉब भी कर रहा हूँ। मरीजों के लिए एम्बुलेंस सेवा, नारी सुरक्षा के लिए विमेन पावर लाइन और कानून व्यवस्था की दिशा में 100 डायल नंबर की एक बेहतरीन शुरुआत की गई, जो अखिलेश के एक ऐतिहासिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। विकास कार्यों से लेकर चिकित्सा सेवाओं और परिवहन सहित कई अहम क्षेत्रों में विकास को नया मुकाम दिया। अखिलेश के विकास कामों के चलते उनसे मिलने वालों में बिल क्लिंटन, अमेरिकी राजदूत, जर्मनी और जापान के प्रतिनिधिमंडल समेत एक के बाद एक भारतीय और विदेशी उद्यमियों ने यूपी की ओर रुख करना शुरू किया। यही वजह है कि सपा पूरे हुए वादे अब हैं नए इरादे के साथ है। अखिलेश सरकार के कराए गए विकास कार्यों की जमीनी सच्चाई को जानने के लिए हमारी टीम ने सूबे के एक जिले और एक विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया। इस कड़ी में जब हम हिमालय की गोद में बसे पीलीभीत की सरजमी पर पहुंचे और यहाँ के एक गांव में हुए विकास के कार्यों